हमें डिफरेंट एनिमे के कैरेक्टर्स को आपस में कंपेयर नहीं करना चाहिए। ये बात तो सही है कि हमें कभी दो एनिमे को आपस में कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही अलग यूनिवर्स से हैं, जिस वजह से अगर हम इन्हें कंपेयर करते हैं तो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, पर फिर भी हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तोजी अपने प्राइम पे वो यंग सातोरू गोजो को ऑलमोस्ट मार डाला था। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि तोजी अपने प्राइम पर था ही नहीं, क्योंकि तोजी ने उस टाइम पे गोजो से फाइट ही नहीं किया था, क्योंकि गोजो का ध्यान भटकते ही तोजी ने उस कर्स टूल से डायरेक्ट गोजो को फाड़ ही दिया था। लेकिन अगर इसकी फाइट वाकई में मैच से होती है तो यहाँ पर मैच जीत जाएगा, क्योंकि हमें मैच की पावर्स के बारे में पता है और हमने मांगा में भी ये देख लिया है कि मैच कहाँ किस लेवल तक की पावर को होल्ड करता है। पर बात करें अगर तोजी की, तो तोजी के बारे में हमें ज्यादा डिटेल तो नहीं दिया गया है और न ही इसके बारे में हमें ज्यादा बताया भी गया है, क्योंकि ये पूरे सीजन में बस 2 ही बार आया है और एक बार तो ये बस गोजो के रिवर्सल रेट को सहन नहीं कर पाया था और दूसरी बात अपने बेटे से फाइट करते टाइम ही। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर इन दोनों की फाइट कराई जाती है तो यहाँ पर जाहिर सा बात है कि मैच ही जीतेगा। और वो सच ये है कि गोजो और सुकुना अगर साथ मिलकर भी दोनों आ जाए ना तो मैच इन दोनों को इजीली हरा देगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मैच पावरफुल तो है, लेकिन वो इतना ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट नहीं है कि वो गोजो और सुकुना को एक साथ हरा, क्योंकि अगर गोजो और सुकुना एक साथ मिलकर मैच से लड़ते हैं तो यहाँ पर काफी ज्यादा चांसेस हैं कि गोजो और सुकुना जीत जाएंगे। सबसे पहले तो मैच को गोजो के ब्लू रेड और पर्पल से घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ मैच को फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि बात करें अगर पर्पल की तो वो रेड और ब्लू को मिलाने के बाद बनता है और पर्पल की तो खासियत ही यही है कि वो अपने रास्ते में आने वाले हर चीज को वास्तविकता से ही मिटा देता है। और सुकुना के स्लैशर से मुझे घंटा खरोच वगैरह कुछ आएगी नहीं। आएगी, बिल्कुल आएगी। हमें भूलना नहीं चाहिए कि सुकुना के पास वर्ल्ड कटिंग स्लैश की टेक्निक है जो अपने ओपोनेंट के साथ साथ उसके स्पेस और रियलिटी तक को काट देती है, तो इससे मैच को स्क्रैच क्या मौत भी आ जाएगी। तो गोजो के इन्फिनिटी का भी तो कोई लिमिट होगा ना, इतना मारेगा ना इन्फिनिटी निकाल देगा उसका। गोजो का अनंत कवच ऐसे काम नहीं करता कि उस पर पंचों की बारिश कर देने से वो टूट जाएगा। बेसिकली अनंत कवच को तोड़ा ही नहीं जा सकता। मगर क्यों? क्योंकि गोजो ने खुद ही इस बात का रिवील किया था कि कोई भी चीज जो उसे नुकसान पहुंचा सकती है अगर वो उसके पास आती है तो अनंत कवच की वजह से वो इनफाइनाइट टाइम स्लो हो जाती है और अंत में वो उस तक पहुंच ही नहीं पाती, और इनफाइनाइट यानी तो आप जानते ही हैं। तो इस पर मैच कितने भी पंचेस मार ले वो उसे छू भी नहीं पाएगा। अगर ये लोग डोमेन खोलते हैं तो मैच इतना पावरफुल है कि एक मुक्का मार के डोमेन को अंदर से तोड़ देगा, बाहर से छोड़ो अंदर से तोड़ेगा ये। पहली बात तो ये कि मैच को ये समझने में ही 4 दिन लग जाएंगे कि डोमेन काम कैसे करता है और उसे तोड़ा कैसे जाए। आई एम श्योर कि मैच इतना ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है कि वो डोमेन के बारे में जानता हो या उसे इतनी जल्दी समझ जाए। बात तो सही है। अब तुम लोग गोजो के पास इन्फिनिटी है, उसे वो कैसे छू पाएगा? छू भी नहीं पाएगा, या उसकी भी एक लिमिट है, हम देख चुके हैं। सुकुना ही उसे काट दिया था। बेसिकली यहाँ पर सुकुना ने गोजो के इन्फिनिटी को नहीं काटा था, बल्कि वो उस स्पेस को ही काट दिया था जहाँ पर गोजो खड़ा था। अच्छा, तो वहाँ पर अगर मैच होता तो वो भी नहीं बचता। बाप रे! तो देखो, ये वीडियो लॉगिन योन को किसी भी तरह का हिट नहीं पहुंचाती है। इस वीडियो में मैंने बस अपनी राय दी है। बाकी इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।